15 साल से औलाद से महरूम था। स्पेशली यूके के इस्लामी भाई तो इतने मोहब्बत से मिलने वाले हैं। आपका जब मुझे थापड़ा पड़ा था ना बाबा, उसके बाद मेरे में अंदर से जो चेंजिंग आई थी ना, जो तब्दीली आई थी ना, बनाया हुआ है जिसने दिया है वो ले भी सकता है। बाबा ये गुनाहगार मदनी माहौल में आने से पहले एक गफलत ज़िंदगी गुजार रहा था और 15 साल से औलाद से महरूम था। तो मेरी घर वाली जो थी वो दीन के काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह नज़दीक थी मेरी निस्बत। यहाँ के दावती इस्लामी के इज्तिमात पे भी शिरकत हाज़री वो पाबंदगी से होती थी। तो उनको किसी ने वजीफ़ा बताया वहाँ पे किसी इस्लामी बहन ने कि 12 इज्तिमात अटेंड करें तो वीज़े अतारिया की बरकत से आपकी जो मुराद होगी वो पूरी होगी इंशाअल्लाह। तो उन्होंने उसके बाद दुआ की तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जब अल्लाह ताला ने मदनी मुन्ने से नवाजा, जब खुशखबरी का पता चला तो मेरी घर वाली ने एक नीयत कर ली कि वो मुझे मदनी काफ़िले पे भेजेगी। और मैं तो दीन से इतना दूर था पापा कि पापा 14 अगस्त 2014 को ये मदनी मुन्ना इस दुनिया में आया। माशाअल्लाह। नाम क्या रखा है इसका? पापा इसका नाम मोहम्मद मेहरदीन दाद, मैंने अपने दादाबू वाला नाम रखा था तब मैं मदनी माहौल में नहीं था। तब ये पैदा हो गया और मेरे घर वाली भी, इसकी मामा मेरे पीछे पड़ गई कि मदनी काफ़िले पे जाना है आपने। तो मैं माज़अल्लाह बस उसको टाल ही रहा था कि हाँ जाऊँगा। तो एक दिन उसने सख्त अल्फाज कह दिए, अपने मजाक बनाया हुआ है, जिसने दिया है वो ले भी सकता है। तो ये उसके अल्फाज ऐसे मेरे दिमाग में आए कि मैंने पता किया कि पहला मदनी काफ़िला कहाँ और कब जा रहा है। तो वो काफ़िला 2016 में यूके आना था नॉर्वे से। तो पापा मैं तब भी इतना दूर था दीन से कि तब भी शैतान हमला ही किया था। यही था कि बस मैं जाऊंगा, चले आउटिंग भी हो जाएंगी, घूम के आ जाऊंगा, घर वाली की ज़िद भी पूरी हो जाएगी, चला जाता हूँ। यहाँ तक कि इस्लामी भाइयों के साथ मैं एयरपोर्ट पे पैंट शर्ट में आया, वो सब मदनी हुलिये में थे। और यूके में निगरान अशूरा की आमद थी, उनके बयानात सुने। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्लामी भाइयों की मोहब्बत, स्पेशली यूके के इस्लामी भाई तो इतने मोहब्बत से मिलने वाले हैं कि वो मेरा कह लें कि मुझे पता चला कि अच्छा ये दावती इस्लामी है। मैं माज़अल्लाह तब क्लीन शेव था, लेकिन वो फिर इसके बावजूद जिस तरह उन्होंने मेरी इस्लाह एक मोहब्बत अंदाज से की, मैं दीन के नज़दीक आता गया। और 2016 में 2017-18 में मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। आपका जब मुझे थापड़ा पड़ा था ना बाबा, उसके बाद मेरे में अंदर से जो चेंजिंग आई थी ना, जो तब्दीली आई नहीं कर सकता। तो पापा वो जो मदनी मुन्ना जब ये 2 साल का था तकरीबन, तो ये टेलीविज़न मदनी चैनल पे आपकी ज़ियारत करते थे। तो ये इसका एक ही सवाल होता था, हम अपने पीर साहब के पास कब जाएंगे, हम पीर साहब के पास कब जाएंगे। और मुझे ये था अभी छोटा है, थोड़ा समझदार हो जाए, तो इसको मैं टाल रहा था। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दफ़ा मक्का शरीफ में भी 2018 में आपकी ज़ियारत हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। और अब इसने इतनी ज़िद की, हालांकि अब मैं मसरूफ़ था पापा, लेकिन इसको पता चला कि इस्लामी भाई यूके से जा रहे हैं तो इसने रोना शुरू कर दिया, मैंने जाना है, मैंने पीर साहब को मिलना है, मैंने जाना है। तो मैंने इसे बताया कि स्कूल से छुट्टी नहीं मिलेगी बेटा। कहता है नहीं मुझे बस जाना है, मुझे नहीं पता। तो पापा मैं इसको लेके बस आ गया, सिर्फ 4 दिन के लिए हाजिर हुआ हूँ। और इसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है आपसे मिलने की पापा। ये स्पेशल यूके से मुझे लेके ये आया है इस दफ़ा। और करम फरमाए पापा इस पे। अगर तो अभी मुलाकात जब शुरू होगी ना जी, तो ये तो बैरून मुल्क वालों की तो है ही मुलाकात। जज़ाकल्लाह पापा। दारुल मदीना में पढ़ते हैं ना यूके में?
جی ہم یو کے موو ہوئے تھے دارالمدینہ کی وجہ سے موو ہے نا، ناروے سے۔ جی بالکل پاپا، اور اس گناہ گار نے بھی جامعۃ المدینہ بلیک پور میں بھی داخلہ لے لیا، وہاں پہ میرا دوسرا سال ہے، بلکہ منع کی ماما نے بھی، دونوں نے، ہم دونوں نے۔ ماشاءاللہ۔ تو بس یہی خواہش ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، بس یہی خواہش ہے پاپا، اور کچھ نہیں چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔